क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी में कितने गुणों का भंडार था? उनको यजोपवीत में कितनी गांठें थी और उनका क्या महत्व था? उनके जन्म में किन किन देवताओं का वास था? कुल मिलाकर कितने गुणों का वास परशुराम जी के यजोपवीत में था? उनके यजोपवीत में लगी हुई अंतिम ग्रंथि को किस नाम से पुकारा जाता है, जिसको देखकर धनुष भंग यज्ञ में लक्ष्मण जी बार बार डर जाते थे? यदि आपको इन सभी तथ्यों का संज्ञान नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, जिसमें हम आपको उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन तब तक आप अपने चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य सुन लें, ताकि आपका मोटिवेशन हमको प्राप्त होता रहे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परशुराम जी के व्यक्तित्व में कुल मिलाकर 9 गुणों का समावेश था, जिनको शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि परशुराम जी के यजोपवीत में 9 गांठें थी, जिनमें से प्रथम 8 गांठें क्रमशः सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु तथा चंद्र 8 ग्रहों का वास माना जाता है। 8वीं गांठ में 8 देवता तथा 9वीं गांठ में 33 करोड़ देवताओं का वास था। इसके अलावा उनके जन्मों में अंतिम 3 गांठें भी थी। इन गांठों में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास माना जाता है। इसके अलावा यजोपवीत में 9 गुणों का विशेष समावेश था, क्योंकि अथर्ववेद के अनुसार मानव शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। अतः यजोपवीत कुल मिलाकर पूर्ण वैज्ञानिकता का आधार रखता है। सीता जी के स्वयंवर में जब भगवान राम के द्वारा धनुष भंग कर दिया जाता है, तो उसी समय भृगुसुत परशुराम जी का आगमन वहाँ पर होता है। परशुराम जी को का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी की दृष्टि परशुराम जी के यजोपवीत पर पड़ती है, तो लक्ष्मण जी का क्रोध एकदम से शांत हो जाता है और वे डर जाते हैं। उसका क्या कारण? असल में लक्ष्मण जी को जितनी चिंता परशुराम जी के भृगुसुत होने की थी, जिन भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के वक्ष में अपने चरणों से प्रहार किया था, ये उन्हीं के सुत हैं। लेकिन उससे भी अधिक चिंता लक्ष्मण जी को परशुराम जी के यजोपवीत में निवास करने वाले देवताओं तथा त्रिदेवों की थी, तथा परशुराम के उन गुणों की थी जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका तिरस्कार अथवा अपमान करना लक्ष्मण जी के लिए कदापि संभव नहीं था। क्योंकि यदि केवल परशुराम जी की बात होती तो शायद लक्ष्मण जी ना डरते, परंतु उनसे अधिक चिंता उन देवताओं की थी कि कहीं उनका अपमान न हो जाए। इसी भय के चलते लक्ष्मण जी का क्रोध परशुराम जी का जन्म देख करके समुद्री फेन की तरह शांत हो जाता था। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। इस विषय में अपनी राय से कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। जय श्री राम।